सीईआरटी एक्सरसाइज केमिस्ट्री क्लास 11 का सॉल्यूशन का सीरीज चल रहे हैं। इस सीरीज में हम आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1.4 फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका चौथा सवाल आज हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस हो सकता है कब, ये इन परिस्थितियों में। तीन कंडीशंस आपको दिए गए हैं, इन तीनों कंडीशंस में CO2 का अमाउंट आपको निकालना है। नंबर 1 है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, मीन्स पूर्णतः ऑक्सीकृत कराया जाता है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। बर्निंग का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो 1 मोल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड कराया जाता है, मीन्स कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इसका देखिए इक्वेशन होगा आपको बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन को पूरा जलाने के लिए बैलेंस इक्वेशन आपको दिया गया है, जिसमें ये देखिए, ये आप जानते हो C+O2, ये दोनों गैसीय स्टेट में है, आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, CO2 गैस। CO2 गैस, इसमें कार्बन का 1 मोल मीन्स 12 ग्राम। कार्बन का 1 मोल मीन्स 12 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल अर्थात 32 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन करके आपको देगा क्या, 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2 आपको देगा। तो ये वो स्थिति हुई जब 1 मोल कार्बन को पूर्णतः जलाने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पूर्णतः जलाने के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब आपको 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ जब दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कंबाइन कर रहे हैं। अब देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। इसमें क्या किया गया है, ध्यान दें, हमने ऑक्सीजन के अमाउंट को हाफ कर दिया है। देखिए, ऑक्सीजन के अमाउंट को, ये रहा ऑक्सीजन का अमाउंट, यहाँ ऑक्सीजन के अमाउंट को हमने आधा कर दिया है, जबकि कार्बन का अमाउंट वही है। ठीक है, आधा करने से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कार्बन को कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाएगा, पूर्णतः जला नहीं पाएगा। ठीक है, आधा कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का हमने लिया है हाफ मोल, तो आपका CO2 कितना बनेगा, CO2 भी बनेगा हाफ मोल मीन्स 22 ग्राम। ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखे थे कि कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको कंप्लीट कंबशन इन एयर भी कह सकते हैं। कार्बन पूर्णतः जल रहा था, जबकि सेकंड केस में बच्चों आप लोग देखो कि यहां लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, जिससे लिमिटेड अमाउंट में कार्बन को वो ऑक्सीकृत कर देता है या बर्न कर पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जबकि कार्बन को यहाँ एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का अमाउंट कॉम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं।
और जो बच जाए उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? आइए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या क्या किया जा रहा है? यहां हमने कार्बन को डबल कर दिया है, 2 मोल्स कर दिया है, जबकि ऑक्सीजन हमारा हाफ मोल है। तो यहां फिर बच्चों देखिए कि जो स्टैंडर्ड पैटर्न है कि कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, जिससे CO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर हमने कार्बन के 2 मोल तो कर दिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो हाफ मोल ही है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का हाफ मोल कार्बन के हाफ मोल से ही रिएक्ट करेगा, जिसके कारण CO2 का हाफ मोल का फॉर्मेशन होगा, मीन्स 22 ग्राम ऑफ CO2 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर एक बार आप देखो बच्चा लोग कि कार्बन हुआ आपका एक्सेस रिएजेंट, जबकि ऑक्सीजन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ऑक्सीजन कॉम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जा रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन इस रिएक्शन को लिमिट कर दे रहा है। वहां पर रिएक्शन जैसे 0.5 मोल ऑक्सीजन खत्म होगा, वहां पर रिएक्शन खत्म हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट 22 ग्राम ऑफ CO2 ही बनेगा। ठीक है, यहां भी देखें कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, विच इज एक्टिंग एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहां लिख दिया है कि फर्स्ट केस में कंप्लीट कंबसन को ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बन एटम्स हो रहा है, जिससे हमें 40 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि दूसरे केस में हमें 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम O2 ही अवेलेबल है। ठीक है, जिसके कारण इट कैन कंबाइन ओनली 0.5 मोल ऑफ कार्बन। ये कार्बन के आधा मोल के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। दैट इज डाइऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर डाइऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि पूरा सप्लाई नहीं कर पाता है जितना कार्बन को चाहिए। कार्बन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन यहां पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें 0.5 मोल मीन्स 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन ही यहां पर है। समझ रहे हैं? जिसके कारण डाइऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और यहां CO2 प्रोड्यूस्ड क्या होगा? 44/32 इंटू 16 इज इक्वल टू 22 ग्राम। ठीक है, कहने का मतलब कि 44 ग्राम CO2 मिलता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम CO2 मिलेगा 44/32, इसलिए 16 ग्राम CO2 के लिए कितना चाहिए? 44/32 इंटू 16। ठीक है, आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। यहां भी देखें, आप डायरेक्ट इसी को निकाल के दिखा दो। यहां भी देखें, थर्ड केस में आपको क्या है? 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है। ठीक है, जो कंबाइन कर सकता है केवल 0.5 मोल अर्थात 6 ग्राम कार्बन से ही कंबाइन कर सकता है, जिसके कारण आपका बनेगा क्या है? 22 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, यहां भी देखिए क्या होगा आपका फ्रैक्शनल कैलकुलेशन 44/32 इंटू 16 ग्राम। एकदम जो एक एक नियम आप 5-6 क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर देखिए 44 ग्राम CO2 मिलता है। 44 ग्राम CO2 मिलता है कितना से? 32 ग्राम से, इसलिए एक मिलेगा 44/32 से, इसलिए 16 ग्राम CO2 चाहिए 44/32 इंटू 16, यहाँ आ जाएगा आपको 22 ग्राम।
बहुत सिंपल, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि किसी का इंतज़ार किए बिना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपने आप जो भी नए मटेरियल्स हों, चाहे वो 11 के हों 12 के हों, आपको समय पर मिलते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, लाइक करें, ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। ओके, थैंक यू।